चलो देखो, चंपा का कथन सत्य था। ये क्वेश्चन बनवाना है ना। शांत रहो जी। तुमको क्या होता है, रोज रोज घर चल जाता है शुरू में उठ के रे? आए 12 बजे को ना स्कूल लगता है, तो स्कूल ये बंद हो जाता है क्या 12 बजे के बाद? सर लोग चल जाते हैं स्कूल में से, बंद हो गए। चलो हम चलेंगे तुम्हारे स्कूल में आज। जाओ। चल बैठ बैठ, किनारे बैठ, किनारे बैठ। टूलवा रख दो। देखना अगर से बतियाना मत, बड़ी खतरनाक लेके आए हो। हमेशा दूसरे को परेशान करते रहता है। निम्नलिखित बिंदुओं वाला बनने वाले चतुर्भुज के प्रकार यदि कोई हो तो बताइए और अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। इससे बनने वाला एक चतुर्भुज बनाना है और बताना है कि कौन सा चतुर्भुज वो बनेगा। हम एक को बनाएंगे और बाकी सब होमवर्क छोड़ेंगे, बना लोगे ना? एक चतुर्भुज पहले ही बना लिया हम, हमको नहीं पता है कौन सा चतुर्भुज है। ए मान लिए, बी मान लिए, सी मान लिए और डी मान लिए। यहां पे लिखे -1 - 2, 1, 0, -1, -2, -3, 0। अब हमें बताना है कि कौन सा चतुर्भुज है। ये कौन सा चतुर्भुज है ये बताना है ना। इसके लिए क्या करेंगे? ए भी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, डी सी डी निकालेंगे, बी कौन निकालेंगे, मिलाएंगे, तब बताएंगे। तो दूरी सूत्र से है, दूरी सूत्र से खड़ा होगा जी, दूरी सूत्र बोलो। शांत रहना एकदम, तन को नहीं हल्ला करना है, हम कल हल्ला करेंगे। देखियो को तो कम से कम बोल सही सही। x2 का वैल्यू बोलो, ये क्या होगा? दूध नहीं क्या है? ये क्या होगा? 4, 4, 4, 8। √8 को लिख सकते हैं, 2√2 हो जाएगा ना इकाई। अब क्या निकालेंगे बोलो? BC, BC बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस, आगे क्या करेंगे बोलो? वैल्यू रखेंगे ना, x2 का वैल्यू बोलो। क्या होगा? नहीं देखो, BC, तो BC, तो इसको x1 बनाओ। देखो BC निकालना है ना अब, तो जो पहले अक्षर आ रहा है उसको x1 और y1 बना दो, अब बाद को x2/2। तो अब बताओ x2 क्या हो जाएगा? -1 x1, 0 कहां से हो गया उनमें? y2 y1 है, और y2 2 माइनस, बुझा रहा है जी? -2 और -2 का स्क्वायर करें 4 प्लस 4, डायरेक्ट लिख दें का 2√2। अरे लो लिख दिए हम, पता नहीं क्या है, छोड़े जाए। अब क्या निकालेंगे जी? सीडी, सीडी बराबर सूत्र तो वही, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का
स्क्वायर। छुआ का पहला का हल है ना ये, बोलो x2। अब कुछ x2 हो जाएगा -3, माइनस माइनस 1, अब +0 - 2। अरे बुझा रहे हैं ना, -3 माइनस माइनस +1, 2 का स्क्वायर 4 +4, 4 4 8 बराबर 2 रूट। इहो 2 रूट 2 है का इकाई। अरे हो जाएगा ना। अगला CD है, AC बराबर नहीं, AD ना, AD बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अरे हो जाएगा ना। खड़ा को जी गोलू, बताओ अब AD के लिए x2 का काम कौन करेगा? बोलो। अरे ए डी तेरा x2 बनाओ। हम बाद में बोलेंगे जो पहले आ रहा है उसके x1 बना दो, अब बाद वाले को x2। तो बोलो कितना हो जाएगा, -3 अब माइनस माइनस 1 अब प्लस -2 अब माइनस ना बुझा रहा अभी। बोलो ये कितना आएगा, 4। 2 को माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 में से +n गया तो -2 ना आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 नहीं क्या, अच्छा डायरेक्ट बोल रहा था 4 है कि जोड़ के 4 है, डायरेक्ट। अच्छा कहा पता वो 4 आ रहा है। AD बराबर 2 रूट 2 इकाई। चलो अगला बताओ अब क्या निकालेंगे, विकर्ण निकालना पड़ेगा ना जी। चतुर्भुज आया तो विकर्ण निकालना पड़ेगा। तो निकालेंगे सबसे पहले अब विकर्ण AC बराबर सूत्र वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस। चल बताओ बबुआ अब x2 का काम कौन करेगा? चल खड़ा हो करे, तू ये ना पानी पीने गई थी, खड़ा हो। बताओ AC हम निकाल रहे हैं जैसे, तो x2 का काम कौन करेगा? बगल में x2 का काम कौन करेगा? AD। x2 का काम AD करेगा। कौन करेगा जी x2 का काम? हाँ -1, तू चुप रहो। -1 x1 का काम कौन करेगा? फिर -1 y2 का काम कौन करेगा? 2 और y1 का काम -2 है। -1 आई +1 0 0 हो जाएगा, आई माइनस माइनस 4 4 होगा 16 आ जाएगा, √16 4। अब क्या निकालेंगे, BD तो वेट बादल BD बताओ, BD के लिए x2 कौन काम करेगा? -3 बोला है ये, -1 बोलेगा और अगला वाला में हम जानते हैं 0 0 बोलेगा। बोलोगे
बी डी बराबर -4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 और 16 का वर्गमूल। बी डी बराबर कितना आ गया 4 इकाई। बादल बैठो, 3 लोग खड़े हैं, 3 को में से 2 को पिटाएंगे, 1 को नहीं पिटाएंगे। जॉन ये बता देंगे कि ये कौन सा चतुर्भुज है। बताएगी तो तुम ही को पीटेंगे, एक बात जान लो। बता के उसको काहे अपाहिज कर रही है, तो बता के अपने पाप बटोर रही है। सही बता रहे हैं। पढ़ते वक्त अगर टेस्ट में कोई चीटिंग कराता है तो जो चीटिंग करता है उससे ज़्यादा पाप है उस चीटिंग कराने वाले को लगेगा, क्योंकि वो अपाहिज बना रहा है उसको। अपाहिज समझ में आ रहा है ना, उसको कष्ट सहने दो। हाँ कैसे कैसे आए आयत कैसे, और कोई बताएगा? तीनों में लगे, तीनों बिठाओगे? हाँ चल दोनों खड़े रहना, बताना है कि कौन सा चतुर्भुज बना है। इस बेंच पे चारों खड़ा हो जाओ। चारों में से एक को पिटाएगा कौन, 3 को पिटाएगा कौन, खड़ा हो। हाँ चारों जल्दी से बताओ कौन सी बना है। हरि कीर्तन जी से बोल रहा, कारण बताओ। हाँ ए रुको, इसको बोलने दो। आमने सामने का भुजा बराबर है, विकर्ण बराबर है। आमने सामने का भुजा, तू बताओ रे। चारों भुजा बराबर है, तू बोल रहे। आमने सामने का भुजा, तू बोल रहे। दोनों कोर पे बैठो, दोनों खड़ा रहो। आमने सामने का बराबर नहीं होता है, चारों बराबर होता है। लिख देंगे चूंकि विकर्ण बराबर है तथा सभी भुजाएं बराबर है, इसीलिए यह वर्ग है। आंसर आया समझ में? देखो अगला क्वेश्चन में कह रहा है, ए चुप रहो, उतार लियो ना इसको। अगले क्वेश्चन में कहा है, ये दिया है, शांत हो जवाब, -3,5 है, -3,5 3,1 0,3 और -1,-4 कह रहा है कि इससे कौन सा इससे कौन सा त्रिभुज बनेगा, चतुर्भुज ना, इससे कौन सा चतुर्भुज बनेगा, इससे कौन सा चतुर्भुज बनेगा। पूछ रहा है कि इससे कौन सा चतुर्भुज बनेगा। चलाओ सब चलाओ तो। इससे कौन सा चतुर्भुज बनेगा। चलिए एक चतुर्भुज बनाते हैं। हमको नहीं पता है कि कौन सा चतुर्भुज है,
इसको मान लेते हैं ए बी सी और डी। -3, 3, 1, 0, 3 और -1, -4 है ना, -1, -4। बिकौण भी खींच लेंगे दुगो। देखिए बबुआ, इसमें यहां पर ए बी निकालेंगे ना, दूरी सूत्र से ए बी बराबर सूत्र होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस। देखिए इसमें b बाद में है, b जो है बाद में है, तो b वाला को x2 a पहले है तो इसको x1, तो ये हो जाएगा x2 3 -3 का स्क्वायर 1 -5 का स्क्वायर। 3 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर 36, 1 में से 5 गया 4, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, 36 और 16 है 52। छोड़ दो इतना ही, √52 इकाई। अब लेकर चलते हैं, अब क्या निकालेंगे, BC बराबर फॉर्मूला वही x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर। रूट में रहेगा x2, अब बताइए कौन बन जाएगा, BC, तो 0 - 3 अब प्लस y2 3 - 1। आया समझ में, 0 में से 3 घटा, 3 तितरी के अब प्लस 4, 9 4 इकाई। अब निकालेंगे CD बराबर x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर। x2 ये काम करेगा ना, अब -1 -0 का स्क्वायर और -4 -3 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, अब प्लस 4 दिन 7 7, तो अभी अलग अलग आ गया जी। आए बावने ना आया है, सही है। अब निकालेंगे AD बराबर सूत्र वही x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 कहाँ है, AD ना, AD -1 -3 ना, नहीं गलती हो रहा है, नहीं सही तो था, x2 है x1 अब प्लस -4 अब -5 का स्क्वायर।
ये हो जाएगा -1 प्लस 3, 2 आ 2 दूनी के 4, आइए 4 5 9 9 9, ये कुछ अलग ही आ गया। √85 ना। कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज कोई है तो बताइए और कारण भी दीजिए। लिख देंगे क्योंकि ये भी नॉट इक्वल टू, अब इसमें विकर्ण नहीं निकालेंगे, बराबर होता तब ना, ये तो पहले ही बराबर नहीं आया, ये तो तीनों के ऊपर छोड़ देते तो हो जाता। BC नॉट इक्वल टू CD और नॉट इक्वल टू AD, इसीलिए यह सिर्फ एक चतुर्भुज है। यह सिर्फ क्या बनेगा, एक चतुर्भुज बनेगा। ये कौन सा चतुर्भुज बनेगा ये नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि भुजा बराबर रहेगा और विकर्ण बराबर रहेगा तो वर्ग बनता है, भुजा बराबर रहेगा और विकर्ण बराबर नहीं रहेगा तो सम चतुर्भुज बनता है। भुजा बराबर रहेगा, आमने सामने का भुजा बराबर रहेगा और विकर्ण बराबर रहेगा तो आयत बनता है। आमने सामने का भुजा बराबर रहेगा, विकर्ण बराबर नहीं रहेगा तो समांतर चतुर्भुज बनता है। ये कुछ बराबर नहीं है, एगो √52 आया, एगो 13, एगो 50, एगो, तो अब कैसन चतुर्भुज कैसन बहुभुज, बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? एगो बना लोगे अपने से अब? अरे ये बोलो नहीं तो बनाएंगे उसको भी हम। कहां 16? ये 1 में से 5 घटा कितना आएगा, -4। अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, चर्चा के हेजा हम थोड़ा सा बना रहे हैं। देखो -1 हाई माइनस माइनस प्लस, तो 3 में से 1 गया, 2 आ 2 दूनी के, बुझा रहा अब? और पूछो कहां पूछना है, दिक्कत है कोई? एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। एक अक्ष पर y का मान 0 और y अक्ष पर x का मान 0। एक अक्ष पर बिंदु पूछ रहा है ना, लिखेंगे क्या पूछा है, लिखेंगे 7वां क्वेश्चन हल। एक अक्ष पर बिंदु जिसके लिए एक अक्ष पर बिंदु जिसके लिए 2, -5 और -2, -9 समदूरस्थ है, यही ना, बराबर व्हाट। चलिए एक फिगर बना लेते हैं। इसमें ये मान लेते हैं वो बिंदु है एक अक्ष पर और ये 2 और बिंदु है जो इससे बिल्कुल बराबर दूरी पर है। याद कीजिए ये प्रश्न पूछे थे आज हम, ये A, ये P और ये Q, इसको मान लेते हैं 2, -5। अब बताइए आज हम 2 से पूछ के यही वाला आपको कह रहे थे फिगर बनाओ, अगर ये फिगर नहीं बनाने आएगा उसको तो ये बनाने आएगा। माना बिंदु बराबर x, 0। अब बोलोगे x, 0 कहां से लाए? एक अक्ष पर y का मान 0 होता है, एक अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0। तो एक अक्ष पर y का मान 0 हो गया यहां पे। अब लेकर चलेंगे समदूरस्थ होने के शर्त से, समदूरस्थ होने के शर्त से।
समदूरस्थ होने का शर्त हम लिखवा चुके हैं पहले ही। क्या होता है? AP बराबर AQ। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि AP बराबर AQ होगा। अगर यहां पर हम M और N मानते तो AM बराबर क्या हो जाता? AN। AM बराबर क्या हो जाता? बात समझ में आ रहा है क्या करें हमें? ये दोनों को बराबर कर देना है। अब यहां पर ये हो जाएगा आपका AP का मान निकालो। AP सूत्र से कौन सा? दूरी सूत्र से x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दोनों तरफ वर्गमूल है तो दोनों वर्गमूल अपने में कट जाएगा। दोनों तरफ वर्गमूल है तो दोनों वर्गमूल अपने में कट जाएगा, नहीं तो दोनों तरफ वर्ग भी कर देंगे। चलो अभी मान रखते हैं AP तो x2 हो जाएगा ये, x1 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा कैसे हो रहा है? और अब यहां पे AQ में x2 ये हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा, -2 माइनस x का स्क्वायर और 9 माइनस 0 का स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं उसी बीच। दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर हर्ष नाम है, खड़ा हो जाओ। हम दोनों तरफ वर्ग काहे किए हैं बताओ? बगल वाला खड़ा होगो, तो बगल में है, हाँ बगल में। दोनों तरफ वर्ग काहे किए हैं? वर्गमूल हटाने के लिए। क्या हटाने के लिए? वर्गमूल हटाने के लिए। तुम बैठ जाओ, तुम खड़े रहना। 2 माइनस एक्स का स्क्वायर अब -5 -0 तो -5 अब -5 का स्क्वायर करेंगे तो 50 है 25। -2 अब -x का स्क्वायर ये हो जाएगा 9 9 81। आइए इसका भी वर्क कर देंगे इसे, बोलो। अब यहाँ पे -2 में से x घटा तो नहीं, ये घटेगा नहीं, a-b को होल स्क्वायर पे टूटेगा ये, तो ये वर्क कर देंगे, बाहर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 गुना x प्लस 25 बराबर -2 और -x का स्क्वायर करेंगे। एक बात बताओ, हम माइनस दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो 2 और प्लस x हो जाएगा, अब माइनस का स्क्वायर कर देंगे तो हट जाएगा, तो ये आ जाएगा। जानते हो क्या हो चाहिए? 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2 गुना x अब प्लस क्या हो जाएगा इजा 81। पता है क्या किया इसका? देखो -2 और -x है ना, -2 -x है ना, हम माइनस कॉमन ले लिए, तो माइनस कॉमन ले लिए तो क्या बच गया हिजाब? 2 और प्लस x पूरा का स्क्वायर, अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस x का स्क्वायर। तब तोड़े हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर पे a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। बात समझ में आएगा ये? अब यहाँ पर सबको एक तरफ करो तो दो दूनी के हैं, एक तोड़ लो पहले। दो दूनी के 4 x स्क्वायर, दो दूनी के -4x प्लस 25 बराबर दो दूनी के 4 प्लस x स्क्वायर अब माइनस प्लस 4x प्लस 81। सबको एक तरफ x वाला को लाओ, बिना x वाला को नहीं भगाओ, तो x स्क्वायर -4x -x स्क्वायर -4x प्लस 81 प्लस 4 एनियो है, हाई वाला आएगा तो -4 और -25। कटेगा कुछ
ये कट गया, -8x बराबर, ये कट गया, 81 में से 25 गया, 61 में से 5 गया, 56, कितना जाएगा हिजा? x बराबर आ जाएगा 56 बटा -8, 8 सत्ते, x बराबर क्या आ गया? 7, -7, x बराबर क्या आ गया? -7 लिखेंगे। इसीलिए बिंदु बराबर x अक्ष पर, x अक्ष पर बिंदु, x अक्ष पर क्या बिंदु माने थे? x, 0 ना, यानी कि -7, 0 आंसर। बुझा गया? अरे कोई दिक्कत है? कहाँ दिक्कत है बोलो, पूछो। दिक्कत नहीं है ना? y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,3 -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। इन दोनों के बीच का दूरी दे दिया है पहले से, इन दोनों के बीच का क्या दे दिया है? दूरी। और कितना दूरी दिया है? 10 इकाई। कितना दिया है? 10 मात्रक चाहिए का, ये क्या होता है? 8वां हल। 2 को बिंदु है, कौन कौन सा बिंदु है? ये है P और ये है Q। ये है 2, -3 और ये है 10, y। और दोनों के बीच की दूरी कितना है? 10 मात्रक। P का निर्देशांक कितना दिया है? P का निर्देशांक कितना दिया है बबुआ? 2, -3। और Q का निर्देशांक कितना दिया है? Q का निर्देशांक बराबर 10, y। P का निर्देशांक कितना दिया है और Q का निर्देशांक कितना दिया है ना? तो क्या पूछ रहा है? और दोनों के बीच के, P और Q के बीच की दूरी, P और Q के बीच दूरी बराबर 10 मात्रक। तो क्या पूछा है? y बराबर व्हाट? y बराबर व्हाट? कैसे बनाएंगे देखते हैं, कैसे बनेगा। बहुत आसान है। दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से P और Q के बीच की दूरी बराबर, सूत्र तो वही, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर। बबुआ P और Q के बीच की दूरी कितना दिया है पहले से? 10। P और Q के बीच की दूरी नहीं दिया है 10? अब बराबर, अब बताइए PQ निकालना है हमें, PQ निकालना है। तो P का मान, PQ निकालना है तो PQ, x2 का मान ये हो जाएगा, y2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये अरे बाद वाला होता है ना x2। तो क्या लिखेंगे इजा? 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर। ये वर्गमूल है। अब वर्गमूल हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर 10 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर 100 बराबर 64
कर स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर करेंगे तो ये बाहर हो जाएगा, तो 64 आप प्लस वाई प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तोड़ना मत करके हेकरा कहने लगे ना, 100 माइनस 64 बराबर वाई प्लस 3 का स्क्वायर होगा। अब क्या करेंगे, 100 में से 64 गया, 36 बराबर वाई प्लस 3 का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो इन्हें वर्गमूल आएगा, 36 बराबर वाई प्लस 3, वर्गमूल में से प्लस और माइनस दोनों में निकलता है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 6 बराबर वाई प्लस 3। तो एक बार रखेंगे प्लस 6 बराबर वाई प्लस 3, और एक बार रखेंगे माइनस 6 बराबर वाई प्लस, ये दो बार काहे रखे, वर्गमूल में से प्लस और माइनस दोनों निकलता है, तो दोनों तो हो सकता है ना। इसको इधर लाएंगे, 6 माइनस 3 बराबर वाई, तो वाई बराबर 3, इसको इधर लाएंगे माइनस 6 माइनस 3 बराबर वाई, तो वाई बराबर हो जाएगा -9 लिखेंगे, इसीलिए वाई बराबर 3 या -9, दोनों आंसर हो जाएगा। पता चला किसे बनाए, बोलिए, दिखा दे कोई, हैं कहाँ पूछना है, बोलिए, पूछना है कहीं पर, तमदुरस्त आ गया, फिर से तमदुरस्त आया है। सूरज नाम है खड़ा को, एक और सूरज नहीं आए क्या आज, हाँ दोनों सूरज खड़ा को, तमदुरस्त होने का शर्त बताओ, दोनों में से जल्दी बताओ कौन हो। ए पी बराबर, तुम बताओ जी, ए पी बराबर एक क्यों, बोलो जी तुम, देख ले, खोज रहा है तभी में से, बोल, देखिए याद है, ए पी बराबर है क्यू, फिगर बनावा के ने, आओ जी तुम बनाओ, ये तो कल्याण करिए दिए, तुमको कुछ बदलना है इसमें, तुम आओ है नहीं, आओ छोड़ दो करके, वो मार्कर लिए रहने दो। अरे रुको रुको रुको, क्या बोला है सूत्र तू, एपी बराबर है क्यू, तुम बनाओ जी अब, का ये रहेगा, तू काहे बदल गेले, बनैले ही रहस तो सही 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 से बनेलो तो फिर बदल गा, बदल 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 के गेले, उनकी हूँ कह दिए, बहुत बहुत दिन मिटा के बना लगा, जब सही सही बनैले ही रहस तब का बदल गेले फट देनी, अपने ऊपर भरोसे नहीं है। मास्टर साहब अंग्रेजी पढ़ावत रहन, एगो लड़कवा घरे चल गई खिसिया के, कहता हम ना पढ़ब, गलती पढ़ाओ तो अगर पापा पूछलन का गलती पढ़िला हवन, तो कहता कि बताव TO2 कला हवन,
TO2 कलहन DO2 कलहवन आ जियो के गो कहतड़न जब TO2 भइल DO2 भइल तो जियो ती गो कहतवन ओकरा के कौन गलती पड़ावत वन अभी ढेर के ना बुझाया होगा रिदम में बोलो ना रिदम में TO2 जियो तो जियो अब समझ में आएगा अंग्रेजी पर से भरोसा बेचारे का उठ गिर रहे तो आज के बाद हम अंग्रेजी ना पढ़म क्यूआर बिंदुओं P और R से समदूरस्थ अच्छा ये क्वेश्चनमा के लिए बना रहे थे का हाँ QP अरे वो भविष्य देखने रहे थे जी सूरज न है इनका गलती था ये मरा के क्वेश्चनमा के लिए क्या बता रहे थे सूरज आए कहेगा कि ना हम जानते नहीं कि क्या बतावत रही अच्छा कबो कबो गलती से भी सही हो जाता है ना आए अरे रुको क्यू बिंदुओं P और R से सही तो लिख ले भाई हम चुप रहो QR और PRB याद कीजिए तो सही है अरे पढ़ ध्यान से किताब दो किताब दो जी किताब दो बिंदु यदि Q इतना और इतना बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है तो कौन सी R से किया है हम तो सही तो बनाए हैं Q जो है P से और R से समदूरस्थ है बुझा गया P से और R से समदूरस्थ है नहीं तुमको और दिख रहा है मैं कि Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है तो तू लोग खाली PR देख के बता रहे हैं PR बाद में निकालने के लिए क्या है वो 9 नंबर क्वेश्चन हल दिया गया है चपराव जी दिया गया है क्या दिया गया है Q P और R P और R से समदूरस्थ है Q P और R से क्या है समदूरस्थ है तो क्या पूछ रहा है QR बराबर नहीं X बराबर व्हाट इसके बाद एक और पूछा है QR बराबर व्हाट और PR बराबर व्हाट अच्छा यहाँ का बिंदु कितना दिया है X, 6 समदूरस्थ होने का शर्त क्या होता है बताइए समदूरस्थ होने का शर्त बोलिए क्या होता है तो इसमें क्या हो जाएगा PQ बराबर QR सूत्र रखिए X2 माइनस X1 का स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का स्क्वायर बराबर X2 माइनस X1 का स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का स्क्वायर अरे हो जाएगा इतना बोलिए अब यहां पर
x2 का वैल्यू किसके लिए, पी क्यू तो क्यू x2 ही होगा ना। 0 - 5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर बराबर क्यू आर, तो x2 ये हो जाएगा ना, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्यों वर्ग करेंगे बोलो, वर्गमूल में ना है। अच्छा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, अब प्लस 3 1 4 4 चौके 16 रूट में रहेगा, और इसका क्या कर देंगे हम, वर्ग, ये एक्स स्क्वायर, अब प्लस 25 ये भी रूट में रहेगा, इसका क्या कर देंगे हम, वर्ग। 25 + 16 41, तो 41 वर्ग में से बाहर हो जाएगा ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस 25 इधर जाएगा, 41 माइनस 25 बराबर एक्स स्क्वायर, घटेगा तो 16 बराबर एक्स स्क्वायर, रूट हटेगा वर्गमूल आएगा, एक्स स्क्वायर एक्स बराबर रूट 16, यानी कि एक्स बराबर क्या आ जाएगा, +- 4, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, +- 4। अहो बबुआ, यानी कि एक्स बराबर +4 भी हो गया और -4 भी, दोनों ना आंसर हुआ। अब देखिए क्या बोला है, अब बोला है क्यू आर निकालिए और पी आर निकालिए। अब एक यहां पे लिखेंगे क्यू आर के लिए, अब एगो गड़बड़ होगा, देखो क्यू आर में अगर हम रेखा बनाएंगे तो ये रहा क्यू और ये रहा आर, और क्यू के लिए 0,1, लेकिन आर के लिए x,6 है, एक्स का मान को गो आया है, 2 गो, तो ये हो जाएगा 4,6, एगो होगा -4,6। हम दोनों के लिए दूरी निकालना पड़ेगा हमें, बात समझ में आ रहा क्या करें, हम नहीं बुझाया, क्योंकि ये 2 गुना दूरी है, 4 भी आया -4 भी आया, तो कौन के रख के बनाए, हम दोनों को रख के बनाएंगे ना। लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से क्यू आर बराबर सूत्र होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, रूट में x2 का वैल्यू एक बार रखेंगे 4 माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 - 0 4 चौका 16, 6 में से 1 गया 5 50 25, और ये हो जाएगा √41, रूट कितना आ जाएगा 41, क्यू आर बराबर कितना आ गया √41। अब पुनः क्यू आर बराबर अब कितना रखेंगे, -4, 0 का स्क्वायर कॉमा 6 नहीं प्लस ना, +6 - 1 का स्क्वायर, बात समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं हम, -4 का स्क्वायर 16 और प्लस 25, फिर से क्यू आर कितना आएगा √41, क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा √41 मात्रक। ये आंसर हो गया, एक और पूछा है पी आर, लिखेंगे अब पी आर के लिए, चलिए पी आर के लिए बिंदु बनाते हैं, यहां पर रखेंगे पी और यहां पर रखेंगे आर, इसके लिए रखना होगा 4,6 और -4,6, और पी के लिए रखना होगा 5, -3, इसमें भी 2 बार बनाना पड़ेगा। लिखेंगे दूरी सूत्र से
पी आर बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। रखो वैल्यू x2 4 वाला रख दो पहले, 4 माइनस 5 का स्क्वायर, 6 माइनस माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस प्लस हो जाएगा ना 9 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 81 बराबर क्या आ जाएगा रूट 82 इकाई। पी आर बराबर पुनः पी आर बराबर लिखेंगे ना, पुनः पी आर बराबर अब की बार क्या रखाएगा हिजा 4 की जगह पे माइनस 4 कॉमा माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 81 प्लस 81 162, 162 को तोड़ेंगे तो आएगा 9 गुना 9 गुना 2 यानी कि 9 रूट 2 इकाई। तो लिख देंगे इसीलिए पी आर बराबर या तो आएगा 82 इकाई रूट 82 इकाई या 9 रूट 2 इकाई। अब एक मन में सवाल आ रहा होगा कि पहिलका वाला दोनों दूरी बराबर आया था, ये दोनों दूरी अलग अलग कैसे आ गया? क्योंकि पहला वाला जो बनाए थे उसमें दोनों ये क्या आया था कि बार यहाँ भी 41 से आया, जो कितना आया 41, लेकिन इसमें एगो में रूट 82 आया, एगो में 9 रूट 2 कैसे आ गया? यहाँ पे देखोगे इसमें एक जगह पे 0 था, तो 0 को माइनस वाले में घटाया गया चाहे जोड़ा गया कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कोई अंक को जैसे -4 में अगर 0 जोड़ेंगे तो -4 ही आएगा, अब -4 में अगर 0 जोड़ देंगे तो 0 आया। अब इसका स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर होगा तो 4 का 16 है ना आएगा, इसका अगर स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर 4 के, तो ये फर्क नहीं पड़ा किसके कारण, ये 0 के कारण। किसके कारण? लेकिन यहां पर अगला वाला जो बनाया गया तो उसमें 0 नहीं था, कोई अंक था, अंक के कारण ये इसका वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे बदल गया। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? बोलो। ठीक है, इतना ही रहेगा।